दोस्तों, मन का क्या रन कोचिंग पेंटिंग हो रही है। रन क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग यूट्यूब पर मैथमेटिक्स चर्चा कर रहे थे। हम लोग मैथमेटिक्स संख्या पद्धति चर्चा करेंगे। आप लोग इसको देखिएगा, लेक्चर करना। संख्या पद्धति क्वेश्चन आपको देखने हैं, ठीक है। सभी क्वेश्चन अच्छे आपके रहने वाले, अच्छे क्वेश्चन हैं सभी। क्वेश्चन आपको एकदम जो आप क्वेश्चन आने लायक हैं, जो आपके आ सकते हैं, उन पर चर्चा होगी। तो आप लोग उसको देखना है, लेक्चर करना है, ठीक है भाई। करते शुरुआत हम लोग, ठीक है भाई। चलो, बता दिया गया है कि इसको आपको सॉल्व करना है। तो आपको ही दिमाग बैठा लेना है कि इसे आपको डिवाइड नहीं करना है। 1/5 तो आपका ठीक था, कोई दिक्कत नहीं। प्लस 999 सही, 494/9 495। क्वेश्चन खूब आता है, इसको ध्यान रखना, गुणन नहीं। ये इसके डिवाइड होगा, लेकिन समस्या क्या रहेगी कि पहला काम सही बटा सॉल्व करें। भिन्न आपने देखा होगा, 1 से 1/2 होती है आपके, तो फिर कहते हैं 2 एकम 2 1 3/2, ठीक है। उसी प्रकार इसका इसमें गुणा, इसे जोड़ दो आप। तो जब इसे सॉल्व करेंगे आप, तो आपको पता चलेगा 999 × 495। आप ऐसे लिखो, 495 × 999 और प्लस 494, ये आपका आएगा जाके, ठीक है। अब इसका इसका जब गुणा किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि जितने आपके 9 उतने जीरो बढ़ा लो आप, ठीक है भाई। वही संख्या इसमें से घटा दी जाती है, तो ये गुणा हो जाता है, ठीक। 1000 - 1 कर दिया, ठीक है भाई। यहाँ पे 5 से 10 से 5 की 5, यहाँ जीरो हो जाएगी। यहाँ आपका 9 से 4 कम 5, 4, ठीक है। इतना आया। अब प्लस इसमें कितना करना है आपको, प्लस इसमें करना है 494। तो 4 5 9 9 9 4 9 4, ठीक है। ये आपका सोल्यूशन आया इसका। तो 1/5 प्लस 494999 और प्लस 99 क्रॉस है आपका, ठीक। गुणा, ये अब कैंसिल हो जाएगा 5 बार। हर बराबर हो गया, एक जोड़ दो इसमें आपका, ठीक। जैसे ही जोड़ोगे तो 4 9, यहाँ जोड़ोगे 0 0 0 5, ठीक है। बटे 5 होगा जाके सबके। इसको एक यहाँ पे, ये हर बराबर होगी, कोई दिक्कत नहीं, जोड़ दिया, ठीक है। बस इसको डिवाइड करना होगा। 5 9 45 के बचेंगे आपके 4, 5 9 45, 3 बंदे, 99,000 आंसर आएगा। आता आंसर आपका 20 है, ठीक है भाई। कोई समस्या, बोलो बोलो। अच्छा क्वेश्चन है, कुछ भद्दा दिख रहा है? दिख तो रहा है, काफी हद तक साफ दिख रहा है, ठीक है भाई। चलो अगला बढ़ाते हैं। ये दिया गया, इस टाइप क्वेश्चन कल चर्चा की हमने एक दो पर। तो इसमें 2 एकम 2 और 1, 3/2 हो जाएगा। 3 एकम 3 और 1, 4/3 हो जाएगा। 4 एकम 4 और 1, 5/4 हो जाएगा। चलता रहेगा ये। 120 एक, 121/120। अब इसको डिवाइड ही देखो, ऊपर से नीचे डिवाइड हो रहा है, ऐसे करके ये डिवाइड हो जाएगा। 121/2 आएगा, मतलब हो गया 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 60.5 आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। अतः ऑप्शन आपका थर्ड से। बोलो भाई, अच्छा क्वेश्चन। इस समय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट समय चल रहा है, आप उस जम के पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपका टाइम बहुत कम बचा हुआ है। अच्छे समय में अच्छे क्वेश्चन पढ़िएगा, ठीक है। ज़्यादा आप सिलेक्टेड टाइम देखिएगा, क्योंकि आपकी कंडीशनें जो चल रही हैं, पेपर आपका तय है, तो ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं, ठीक है। तो आप करते रहिएगा। चलो, ये कहाँ से आ गए? तो इसमें पूरे में था क्या? अब ठीक है ना। चलो कोई नहीं, इसकी वैल्यू पूछी जा रही है, क्वेश्चन खूब आता है। एक्स स्टार वाई बराबर दिया गया है x² + y² - x/y। ये दे रहा है कि 9 स्टार आप 11 बताओ क्या होगा, ठीक है। तो 9 एक्स जगह रख दो आप। 9 का वर्ग 81, 11 का वर्ग 121 और 9 × 11, 99 हो गया। कितना हो जाएगा आपका? 99, ठीक है भाई। इसको आपको, हाई, इसको जब सॉल्व करेंगे आप, तब आपको मालूम चलेगा कि इन सबको सॉल्व करना है। यहाँ पे ये माइनस चिन्ह रहता है, तो माइनस का है, बस इधर रखना, ठीक है। 99 इसमें जब घटाओ 0, ये 2 हो जाएगा आपका। 8 10 मतलब 1, यहाँ हो गया 202, ठीक है। 202 फिर 99 कम करोगे तो बचेगा 103, ठीक है। अतः आंसर आपका सेकंड से। एकदम अच्छा क्वेश्चन, बोलो भाई, है ना, ठीक। ठीक है भाई, चलो आगे देखते हैं। 1/15, 1/35, 63, 99, ये आपको हमने कल ही हफ्ता फॉल्व करवाया था।
तो चाहो तो इसके फैक्टर 3×5 = 15 हो जाएगा। ठीक है भाई, 5×7 = 35, 7×9 = 63। तो जो आपके लग चुके हैं उनको हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, 11×13। अब इसमें अंतर देखो ध्यान से, 2 का अंतर सब में जा रहा है, तो 1/2 बाहर ले लेंगे आप, और 1/3 - 1/5 सॉल्यूशन करने पर इसके मान कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस टाइप पे आपका 11/13, ये आपके सब कैंसिल हो जाते हैं अंदर वाले जितने भी होते हैं। 1/2 यहाँ बचेगा, 1/3 - 1/13, लघुत्तम आएगा 39, 13×3 = 10, और ये आपका 1/2 और था, 5 हो गया, 5/39 आएगा। अतः आंसर आपका ए से। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, खूब पेपरों में आता है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या होगा, पहला काम इसे सॉल्व करके लाओ, बाद में घटा देंगे, वही आंसर। ठीक है, 2 = x + 1/1 + 1/5, 5×2 = 10, 11/2। ठीक है, ये 2 कहाँ हो जाएंगे ऊपर, तो हो जाएगा आपका 2/11, 11×11 = 2 है, 13/2, 11 आएगा। अगले स्टेप में 11/13। ठीक है, 2 = x + 11/13, इसको साइड लाएंगे तो 2 - 11/13, 26, 26 में से 11 कम, तो 15/13 आंसर आ जाएगा। अतः आंसर आपका ए से। ठीक है, बहुत सिंपल सा, कुछ भी नहीं करना, बस इस साइड को घटा देना, वही जो मान आया है भिन्न का, उसी को इसमें से घटा देना था। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी गई, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है। 30⁵ और 24⁵ के अभाज्य गुणनखंड, तो आप इसमें क्या करो, 30 फैक्टर करो, 2 3 6 5 30, और 2 दूने 4 दूने 8 तिया 24, और जितनी घातें सब पे घातें बराबर रहेंगी, 5 5 5, इसके फैक्टर 5 घात, इसके फैक्टर पर भी 5 घात। ठीक है, सभी की घातें जोड़ देंगे, वही आंसर है। तो 15J 20J, 15 + 20 = 35। कितने फैक्टर होंगे, 35 फैक्टर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? सभी घातें कुल मिला के जोड़ देना, चाहे किसी की हो। ठीक, अभी लगाया था वही सेम क्वेश्चन है। 3 एकम 3 में से 1 कम, 2/3, यहाँ बचेगा 4 एकम 4 में से 1 कम, 3/4, यहाँ बचेगा 5 एकम 5 में से कम, 4/5, चलता रहेगा ऐसे ही, n-1/n। ठीक है भाई, अब ये डिवाइड नीचे से इधर हो रहा है आपका, तो बचेगा 2/n। ये खूब फेमस क्वेश्चन है, खूब आता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन है, सीरीज टाइप का। तो अब क्वेश्चन जो आपके बन सकते हैं संभावित, ये हमने कल करवा दिया था आपका, ये और अच्छा क्वेश्चन है, इसको इम्पोर्टेंट का टैग लगा दो आप। ठीक है भाई, कुछ मित्र पिकनिक जाने पर निर्णय लेते हैं, इसमें 108 रुपये भोजन खर्च करना होता है। 108 रुपये खर्च करना है, तो ये मान लो, माना कि x आदमी है, ठीक है, x बच्चे हैं या x मित्र है, तो कितने खर्चा होगा, 108/x। उनमें से 3 कार्ड बस नहीं जा पाते हैं, 3 नहीं जा पाते हैं, तो हो जाएगा x - 3, तब 3 रुपये अतिरिक्त देने पड़ते हैं, तो ये जो रुपये आए हैं इससे 3 ज़्यादा है। ठीक है, तो पिकनिक पर जाने वाले मित्रों की संख्या कितनी थी, मतलब कितने गए नहीं, कितने जाने वाले थे, उसको पूछ रहा है, मतलब x मान पूछ रहा है। अब यहाँ से ऐसी संख्या ढूंढना जिसको, जैसे मान लो 15 है, 15 से 1 पार्ट कटेगा नहीं, तो वो खत्म करो, 12 कट जाएगा, 12 में से 3 कम, 9, डिवाइड करो, 12 में 108 होता है, 12 में 108, 12 में से 9 कम, 3 आ जाएगा। तो ये पूछा गया है कि x वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे 12। कितने व्यक्ति गए हैं पिकनिक पर, तो आप कहेंगे 9। ठीक, कितने बार जाने वाले थे, तो 12 थे। ठीक है, आंसर आएगा आपका 12। तो ये पूछे कितने जाने वाले हैं या जाने वाले थे, जाने वाले थे, पिकनिक जाने वाले मित्रों की संख्या कितनी थी, टोटल कितने थे, तो 12। कितने गए थे, तो आप कहोगे 9। ठीक है, ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, जिस हिसाब से पूछा जाए उसी हिसाब का आपको आंसर देना है। इसका मान खूब पूछा जाता है, बहुत सिंपल सा है, 3 - 4, तो माइनस घात जहाँ आती है, इनवर्स जहाँ आता है, वहाँ पे सॉल्व करके उल्टा कर दिया, 3 - 4। ठीक, 3 में से 4 का -1 बचेगा, ये -1 बात 1/3, तो आप कहोगे माइनस का 1/, ठीक है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो गया प्लस, तो हो गया 4 3 7, 7 की पावर -1, मतलब हो जाएगा 1/7। इनवर्स घात आएगी तो उल्टा कर दो, घात पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है भाई, चलो।
ये हम लोग कल करवा दिया था, तो आप इसको वहाँ देखिएगा। चलो इसको देख लेते हैं। करड़ी घात इसमें आपको 3 है, 2 है, 6 है, यहाँ पर कोई एक, मतलब एक मान ली जाती है। तो ऐसी कंडीशन में तो सबसे बड़ा तो आपका यही है, एक ही होगा जाके, क्योंकि इनके सबके सॉरी इनसे सबसे वर्गमूल ज़्यादा आते हैं, तो ये सबसे छोटा तो यही हो जाएगा। तो आप इनका क्या करो, इसे हम ऐसे कर सकते हैं 3 घात 3, ये 2 घात 2, ठीक है। इसके पास कुछ भी नहीं है, एक वर्गमूल कर लो, कुछ भी कर लो, वो एक ही रहेगा। और ये √6 की पावर 6, ठीक। तो इन सबका एलसीएम 12 आएगा, ठीक है। 12 एलसीएम लेंगे, करड़ी घात आप बराबर करेंगे आप, ठीक है। इन सभी का यहाँ 2 माना जाता है, ले लिया एलसीएम, ठीक है। अब नियम ये कहता है, इससे बाहर लगाओ, 3 चौको 12, 4 बार गया, 3 पावर 4, 2 छंग 12, 2 की पावर 6, और ये आपका 6, 1 की पावर 6, कुछ भी हो जाए बात बराबर रहेगी, 2 छंग 12, 6 की पावर 2, 36 हो गया, ये एक रहा, ये आपका, और 2 की पावर 6 होता है 64, 3 पावर 4 हो जाएगा 81। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप कहोगे 3 पावर करड़ी घात 3 की पावर 3, मतलब 1/3 सबसे बड़ा आपका है 3 का घनमूल, ठीक है भाई। तो करड़ी घात बराबर करना है, तब मतलब चलिए कौन छोटा है कौन बड़ा है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है भाई। जो करवा चुके उनको छोड़ देते हैं हम लोग, ये हम लोग वहाँ बता चुके हैं, इन सबको जोड़ देंगे तो आपका 12 34 हो जाएगा, और 2 और 12 36 आंसर आएगा, ठीक है। इन सबको आप जोड़ दीजिएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। अच्छा, इसमें थोड़ा मिस हो रहा हो तो हम लिख देते हैं। क्वेश्चन ये है कि 4 पावर a बराबर 5, 5 पावर b बराबर 6, 6 की पावर c बराबर 7, 7 पावर d बराबर 8, तो a क्रॉस b क्रॉस c क्रॉस d की वैल्यू क्या होगी। तो आपको क्या करना है कि यहाँ से क्या करो कि ये जो मान है 5 का उठा के यहाँ रखो, तो हो जाएगा 4 पावर ab। अभी 6 का मान यहाँ रख दो, ठीक है, तो हो जाएगा 4 पावर a b c बराबर 8। अब 7 का मान यहाँ रख दोगे, तो 4 पावर a b c d बराबर 8, दोनों घात बराबर कर दो, और रूट बेस बराबर करो, 2 की पावर 2 ab c d बराबर 2 की पावर 3, बेस बराबर बेस के तो घात बराबर घात के, ठीक है। तो ए बी सी डी बराबर आ गया 2 ab c d बराबर 3, ए बी सी डी कितना हो जाएगा 3/2, आंसर आएगा 3/2 मतलब 1.5, ठीक है भाई, कितना आएगा 1.5। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जैसे ये वाला दिया गया है, अब इसमें आपको 3/5 की पावर यहाँ पर 3 है, उसमें ना दिख रहा है, उसमें लिख दे रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा भद्दा है, -6 बराबर 3/5 की पावर 2x-1, तो x का मान पूछा गया है, यहाँ -1 है, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन है, इस सॉल्व करना है आपको। तो करड़ी में हर ये बेस बराबर हो तो गुणा में घातें जुड़ते हैं, जब जोड़ोगे तो 3 में से 6 कम, तो आप कहोगे 3/5 की पावर -3 आ गया। यहाँ हो गया आपका 3/5 की पावर 2x-1। अब बेस बराबर हो गया तो 2x-1 बराबर -3, इसको ले जाओ उसका, 2x बराबर हो गया आपका -3 में से एक आपका जुड़ प्लस का जाएगा, तो -3 2 बचेगा, x बराबर आ जाएगा -1, ठीक है भाई। क्या आएगा -1, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, आप आसान से लगा सकते हो। ये हम लोग करवा चुके हैं, अंतर 1 का हो तो 1 बटे करके आपका 1 यहाँ बचेगा, 1/100 बचेगा, तो हो जाएगा 99/100 आएगा आपका। ये हम आपको पहले करवा चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये क्वेश्चन बता चुके हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करेंगे आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन सीरीज वाले हो चुके हैं, ये लगवाया था, ठीक है भाई। अच्छा, उभयनिष्ठ गुणज वाला क्वेश्चन अभी नहीं बताया था हमने आपको। तो जब भी उभयनिष्ठ गुणज की बात आ रही हो, इधर आपका कट तो नहीं रहा, थोड़ा फिर डिवाइड हो सकता है, 127 की पावर 127 प्लस 97 की पावर 127, ठीक है भाई। और इधर आपका है 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 97, ठीक है। तो जब आपकी ये देखा करो कि विषम घातें हैं, तो इसका एक फैक्टर a प्लस बी जरूर आएगा, तो 127 प्लस 97 हो जाएगा इधर, और इधर भी 127 प्लस 97, तो ये दोनों में कॉमन रहेगा, तो कुल मिला के आया 7 7 14 की 4 अप्लाई 1, 9 2 11 1 12 2 अप्लाई 1, 224 आ गया, 224 इसमें भी होगा एक, ठीक है। तो दोनों का क्या आएगा 224, ठीक है, जितना आपका आ रहा है
वही आपका है, परेशान नहीं होना, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एन के अंकों का योगफल दिया गया है, ये बात देखो दी गई है, 10⁻n-1 के अंकों का योग दिया गया है 4707। ठीक है, तो एन का मान क्या होगा, तो ऐसा कुछ जब भी आए तो आप इसमें 9 से लगाए दो भाग, वही आंसर होगा। तो 9×45 कितने बचे हैं आपके, 9×45 2, 9×2=18, क्या बचे आपके, और 9×45 2 बचे, 9×2=18, 2 बचे, 9×3=27, 523 आ जाएगा, यही आंसर आपका 523। ठीक है भाई, कोई समस्या, हम समझते हैं कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। भाजक भागफल का गुना होना पढ़ा दिया था, विभाजकता पढ़ा दिया आपको, योगफल पढ़ा दिया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए था। 48 गुणा करने पर गुणनफल इतना गुणनफल की प्राप्त होता है, उसमें भाग लगाना होता है। ठीक, ये क्वेश्चन थे, इनको आप करिएगा, लाइक फिर करना है। ठीक है, सभी क्वेश्चन अच्छे रहने वाले, जो आप मतलब थे पढ़ा दिए, बाकी एक दो छोड़ रखे। कार्ड ये है कि आप पे लेवल से थोड़ा सा ऊपर जा रहा होगा, कोई दिक्कत